हेलो दोस्तों, जैसा कि चैप्टर नंबर 75 में हमने देखा था कि गिज़लिन के सारे साथी डेस्मोंड की सेना से लड़ रहे थे, उसका मुकाबला कर रहे थे। गिज़लिन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है। उधर कार्डेनिया राजधानी के लीडर मार्किस ने भी अपनी सेना की एक टुकड़ी को यहाँ पर भेजने का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन वो कब तक आएगी इसका पता नहीं है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि लड़ाई जोर शोर से हो रही होती है। जैसा कि डेस्मोंड ने अपने 30,000 सैनिकों को अंदर घुसने का ऑर्डर दे ही दिया था। हम देखते हैं कि सारे सैनिक दीवार पर से चढ़कर और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। गिलियन और उसके बाकी सारे नाइट्स, मर्शनरीज इन सबको बुरी तरह से काट रहे होते हैं, इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे होते हैं। यहाँ पर बुरी तरह से मारकाट मच रखी है। एक तरफ ये टावर्स पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ दीवार पर, और तीसरी तरफ ये किले का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्टोन हेवन किले का बड़ा सा दरवाजा, जिसे बड़ी सी गुलेल टाइप की मशीन से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे अभी तक ये पत्थर फेंक रहे थे उसे बुरी तरह से धकेलने की कोशिश की जा रही होती है। सारे डेस्मोंड के सैनिक चिल्ला रहे होते हैं कि काट डालो इन फेनरिस के लोगों को, दरवाजा तोड़ो और अंदर घुस जाओ, इस किले पे आज हमें कब्जा करना है, हमारे लीडर ने ऑर्डर दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिलियन भी लड़ाई कर रहा होता है अपने बड़े से वेपन के साथ उस आदमी से जो कि पिछले चैप्टर में इसे मारने के लिए दौड़ा था, जो कि डेस्मोंड की सेना का एक खतरनाक नाइट है। ये गिलियन को बुरी तरह से मारने की कोशिश कर रहा होता है, बट गिलियन तो गिलियन है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। दोस्तों, इन दोनों की लड़ाई में हमें कई सारी खतरनाक मूव दिखाई जा रही है, जहाँ पर डेस्मोंड का ये बंदा अपनी बड़ी सी तलवार से लड़ रहा होता है और गिलियन अपने उस बड़े से फरसे के साथ इसे काटने की कोशिश कर रहा होता है। इधर उधर से ये एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। अभी तक की लड़ाई को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि दोनों ही समान लेवल पर एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचा पा रहे और दोनों ही एक दूसरे के अटैक को रोक रहे होते हैं। लेकिन गिलियन यहाँ पर अपनी असली ताकत नहीं दिखा रहा, शायद ऐसा लगता है। तभी ये डेस्मोंड का बंदा बोलता है कि ओहो, इतना एंटरटेनिंग, हाँ, मैंने किसी नाइट को इतनी आजादी से लड़ते हुए नहीं देखा है। मजा आ रहा है तुझसे लड़ने में यार, चल आजा। फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है दोनों के बीच में। दोनों ही अपने वेपन के साथ एक दूसरे पर वार कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच में एक मूवमेंट ऐसा आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये डेस्मोंड का बंदा अपनी तलवार से गिलियन के शोल्डर पर चोट पहुंचा देता है, जिसे देखकर ये कहता है कि देख, तू लड़ तो सही तरीके से रहा है, लेकिन तूने कई सारी जगहों को खुला छोड़ रखा है जहाँ पर मैं आसानी से वार कर सकता हूँ। तब हम देखते हैं कि ये बंदा उछल कर गिलियन को काटने की कोशिश करता है, इसे वहीं से जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन होता क्या है ये तो दिखाया नहीं जाता। ऐसा लगता है कि गिलियन ने इसे मार ही डाला होगा। यहाँ से हमें हैरल्ड डेस्मोंड को दिखाया जाता है, जो अभी भी अपने घोड़े पर बैठा है और अपने दांत भींच रहा होता है। तब ये गुस्से में अपने जादूगर विलो से कहता है कि विलो, बस करो, अपनी बैटरी को चार्ज करना बंद कर दो। देखो, ये जो माना इकट्ठा तुम कर रहे हो इतनी देर से, उसे बंद करो और जाओ, इस दरवाजे को तोड़ दो, मैं परेशान हो रहा हूँ। अब जैसे ही डेस्मोंड ऑर्डर देता है, हम देखते हैं कि इसका जादूगर विलो बहुत सारी माना जो पहले इकट्ठी कर चुका है, इससे एक बड़ा सा आग का गोला टाइप का बनाता है, बेसिकली एक बम के जैसा। बहुत ही ज्यादा बड़े साइज का ये होता है, जो दरवाजे को, यानी कि किले के दरवाजे को तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसे रोकना भी पॉसिबल नहीं है। विलो इस बात पर हंस रहा होता है कि तुम इस चीज को अब रोक नहीं पाओगे, इस जादू को रोकना मुश्किल है। हम देखते हैं कि एक बड़ा सा गोला बनाकर इस दरवाजे पर फेंक कर मारता है। लेकिन यहाँ पर हैरानी वाली बात ये होती है दोस्तों कि इतना बड़ा जादू देखने के बाद भी वनीसा कुछ नहीं कर रही होती है। वो बस किसी तरह से जादू से संभलने की कोशिश कर रही होती है और शांत है। ऐसा लग रहा है कि इसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा है। पोते हमेशा की तरह डरी हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा धमाका किले के दरवाजे से जाकर टकराता है और दरवाजा टूट जाता है, जिसे देखकर डेस्मोंड के सारे सैनिक खुश हो जाते हैं। तब डेस्मोंड कहता है कि घुस जाओ अंदर, तोड़ दो, इन्हें काट डालो। हम देखते हैं कि एक साथ बहुत सारे सैनिक बड़ी सी संख्या में इस किले के अंदर घुस जाते हैं। डेस्मोंड के सैनिकों को लगता है कि बस अब तो हम जीत गए। इस लड़ाई को चिल्लाते हुए ये किले के अंदर घुसते हैं और किले पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिलियन अभी भी उस डेस्मोंड के नाइट से लड़ रहा होता है। दोनों के बीच में धुआंधार फाइट चल रही होती है। इन दोनों के बीच में अभी तक कोई नहीं मरा है दोस्तों। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि गिलियन ने इसे मार डाला होगा, लेकिन ये मरा नहीं है। दोनों में लगातार लड़ाई चल रही होती है। तब हम देखते हैं कि गिलियन अपने एक हाथ में एक बड़ा सा वेपन लेकर तो पहले से ही लड़ रहा होता है, दूसरे हाथ में ये उठा लेता है एक छोटी तलवार और दोनों के साथ इससे लड़ाई कर रहा होता है। इसके हर एक वार को विफल कर रहा होता है। तब ये दूसरा बंदा जो डेस्मोंड ने भेजा है, ये बोलता है कि तलवार छुपा कर रखी थी, वैसे तू लड़ने में ठीक ठाक है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। देख, अगर तूने मेरे नीचे ट्रेनिंग ली होती तो तू शायद एक अलग लेवल का नाइट बनता, पर तू तो बस वेस्ट है। मैं तुझे आसानी से हरा दूंगा, लेकिन ये सब कुछ वेस्ट है। देख, विक्टर जैसे टैलेंटेड बंदे भी इतनी जल्दी मर जाते हैं, तो तू किस खेत की मूली है, तुझे भी जल्दी ही जाना पड़ेगा। और देख, तेरे किले के दरवाजे को भी हमने तोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि तेरी तो दो तरफा हार हो गई है। दोस्तों, ये डेस्मोंड का चमचा तो गिलियन को कोई राह चलता समझ रहा था, पर गिलियन क्या कर रहा है ये समझ नहीं आ रहा। ये पूरे ताकत से इसे लड़ाई नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इसके वार
को रोक रहा है। तब ये डेस्मोंड का बंदा गिलियन से कहता है कि देख, तेरी दो तरफा हार तो होने ही वाली है, तू मरने वाला है और किले का दरवाजा भी टूट चुका है, तो तू क्यों मुझसे लड़ रहा है, तू हार क्यों नहीं मान लेता। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि गिलियन किसी बारे में सोचने लगता है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। दोस्तों, ये लड़ाई से पहले का सीन है जहाँ पर हम देखते हैं कि क्लाउड जो कि अपने हमेशा की तरह सोफे पर बैठा होता है और गिलियन से बोल रहा होता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो पहले मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हें सचमुच लड़ना ही है तो मेरी यानी कि ग्रैंड एडमिनिस्ट्रेटर की बात तो माननी ही होगी, तभी तुम जीत पाओगे। तब एल्फॉय बोलता है कि क्या तुम दास नहीं हो। तब क्लाउड एल्फॉय की बेइज्जती करता है और कहता है कि दास तो जैसे चमचे होते हैं, समझा, मैं यहाँ का ग्रेट ग्रैंड एडमिनिस्ट्रेटर हूँ जो सब कुछ संभालता हूँ, और लॉर्ड जब मौजूद ना हो तो मैं यहाँ का लॉर्ड भी हूँ, समझे। देखा जाए तो क्लाउड की बात सही है दोस्तों, क्योंकि गिजलिन के बाद यही तो एक है जो पूरे इस टेरिटरी की हर एक चीज को संभालता है, हर चीज का मिनिस्टर यही तो है जो सबको संभाले हुए है। तब ये आगे बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमारे सामने वो डेस्मोंड एक नेशनल लेवल की आर्मी लेकर आ गया है, बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, ये तो पक्का है कि हम हारेंगे ही। ये बात जग जाहिर है कि हम कितने भी शौर्य से लड़ाई क्यों न करें, लेकिन वो नंबर्स में हमसे कहीं ज्यादा है और हमें आसानी से हरा सकते हैं। इसलिए इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें ताकत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, और इसके लिए मेरे पास एक प्लान है, सुनोगे? तो चलो मैं तुम्हें प्लान समझाता हूँ। देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब किले का दरवाजा टूट जाए और लोग वॉल के ऊपर से कूद कर अंदर आने लगे, तो उस वक्त सारे जादूगर और वो सोल्जर्स जो आगे बढ़कर लड़ाई कर रहे थे वो पीछे हट जाएंगे, खुद ही पीछे आकर जमा हो जाएंगे अपनी जगह पर। जैसा कि तुम लोगों को पता ही है ना, वो डेस्मोंड 30,000 सैनिक लेकर आया है, तो हम उनके सामने अगर सामने से ही जाकर लड़ाई करने लगे ना तो हम मारे ही जाएंगे, समझ रहे हो तुम लोग। हमें उन सबको मारना है एक साथ, और इसके लिए मेरे पास एक तरीका है। तुम लोग एक काम करना, जब तक कि गिलियन तुम्हें सिग्नल ना दे इस चीज का वेट करना। सबसे पहले आगे वाले नाइट्स बढ़कर उनसे मुकाबला करेंगे, लोगों को अंदर आने देंगे, और जैसे ही किले का दरवाजा टूटेगा सब पीछे खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह से खुद ही हट जाएंगे और गिलियन का सिग्नल आने तक का वेट करेंगे। दोस्तों, क्लाउड ने डेस्मोंड की सेना को मारने का एक प्लान बनाया है, जिसके हिसाब से ये अपने सैनिकों को पहले ध्यान खींचकर पीछे हटने के लिए बोला है, और देखा जाए तो ऐसा हो भी चुका है। सारे नाइट्स ने डेस्मोंड की सेना का ध्यान अपनी तरफ खींचकर इस लड़ाई को बढ़ा दिया है, और सारे सैनिकों ने दीवार पर चढ़कर और दरवाजे के अंदर से घुसकर घुसपैठ कर ली है। वो चाह रहे हैं कि किले पर कब्जा हो जाए, लेकिन डेस्मोंड की सेना को मारा किस तरह से जाएगा ये हम देखेंगे आगे। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब गिलियन के सिग्नल का वेट कर रहे होते हैं। उधर गिलियन, जो कि उस डेस्मोंड के नाइट बंदे से लड़ाई कर रहा होता है, इससे बोलता है कि ओह, तो अब मुझे समझ में आया कि विक्टर तेरा शिष्य था, हाँ, जो कि लॉर्ड के सामने लड़ाई करने के लिए आ गया और बेचारा टाइम से पहले ही भगवान को प्यारा हो गया। वैसे उसका टीचर भी सेम ही होगा, तो भी मारा ही जाएगा, चिंता मत कर। नाइट बंदा गुस्से में बोलता है कि ए जबान संभाल के, तेरी इतनी हिम्मत। तब हम देखते हैं कि गिलियन इसे बुरी तरह से घायल करता है और इसके सर पर अपने सर से वार करता है और इसे पीछे हटा देता है, जिसे देखकर ये बंदा समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। तब हम देखते हैं कि गिलियन अपने हाथों में वो लकड़ी वाली मशीन उठा लेता है जिससे कि तीर चलाते हैं। अब इस दूसरे बंदे यानी कि डेस्मोंड के बंदे को लगता है कि गिलियन इस पर वार करने वाला है तीर से, और बोलता है कि इस तरह के फालतू ट्रिक्स मेरे पे काम नहीं करेंगी, समझा, इसे रख दे चुपचाप। लेकिन गिलियन इसे मारता नहीं है। हम देखते हैं कि गिलियन तीर को एक बड़ी सी घंटी के ऊपर मारता है, जिससे एक बहुत ही जोर से टन की आवाज आती है। बड़ी सी घंटी जो किले पर पहले से ही लटकी हुई थी, गिलियन ने तीर से इसे बजाकर ऐसा लगता है कि किसी तरह का सिग्नल दिया है, जैसे कि क्लाउड ने प्लान बनाया था। गिलियन ने उस बात का सिग्नल दे दिया है। दोस्तों, घंटी की इतनी जोर से आवाज होती है कि गिलियन के सारे साथियों को सिग्नल मिल चुका है। गॉर्डन और उसके चमचे भी समझ जाते हैं कि गिलियन ने सिग्नल दे दिया है। तब हम देखते हैं कि गिलियन लड़ाई करना भी बंद कर देता है और अचानक से वहां से किले की दीवार से कूदकर भाग जाता है। ये देखकर विक्टर का ये मास्टर बोलता है कि क्या एक सैनिक जो कि लड़ाई से भाग रहा है और तू अपने आप को नाइट बोलता है, हाँ? लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि गिलियन जैसा बंदा लड़ाई छोड़कर भागा ही क्यों? आखिरकार वो मरने के डर से तो भाग नहीं सकता, वो इतना खुद ही खतरनाक है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके बाकी सारे नाइट्स बंदे जो कि गिलियन के साथी है, यानी कि गॉर्डन और बाकी मर्सनरीज भी इस जगह को छोड़कर इधर उधर गायब हो जाते हैं। अचानक से सारे नाइट्स गायब हो चुके हैं। ये देखकर डेस्मोंड की तरफ से आए सारे सैनिक कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सारे अचानक से भाग क्यों गए। तब ये आकर अपने इस कमांडर को बताता है कि कमांडर, वो सारे नाइट्स हमसे लड़ रहे थे और अचानक से लड़ाई छोड़कर भाग गए, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या हम इस किले पर कब्जा कर ले आगे बढ़कर? तब हम देखते हैं कि ये विक्टर का मास्टर फाइनली हैरान हो जाता है और प्लान को समझने की कोशिश करता है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। जो अभी तक हमसे बुरी तरह से लड़ाई कर रहे थे वो सारे नाइट्स हमारे सैनिकों को छोड़कर भाग गए। ऐसा तो नहीं है कि वो हमसे डर गए,
क्योंकि वो अपनी जान को दांव पर लगाकर स्टोन हेवन किले की रक्षा कर रहे थे। अभी तक हमारा मुकाबला कर रहे थे और जबकि दरवाजा भी टूट चुका था तब भी वो भागे नहीं। उसके बाद ये अचानक से इधर उधर भाग गए, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। डोंट टेल मी कि वो हमें अंदर बुलाने की कोशिश कर रहे थे। तब हम देखते हैं कि दोस्तों क्लाउड का असली प्लान सामने आता है। गिलियन और बाकी सारे नाइट्स यानी कि गोल्डन और उसके साथी भी वो सब दरवाजे की तरफ भाग गए हैं। ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि किले में दरवाजा एक ही तरफ होता है। हम देखते हैं कि ये सारे लोग दूसरे दरवाजे से निकलकर भाग गए हैं। जानबूझकर डेस्मोंड के सैनिकों को अंदर आने दिया गया है। जानबूझकर स्टोन हेवन किले के दरवाजे को तोड़वाया गया है ताकि सारे सैनिक खुशी मनाकर अंदर घुस आए। इनके रक्षक सैनिक पूरी सेना अंदर आकर खड़ी हो जाए और तब हमें दिखाई जाती है मेन दरवाजे पर वनीसा, जो अपनी जादूगर वाली छड़ी के साथ तैयार होती है इन सब को एक ही बार में निपटाने के लिए। क्या करेगी वनीसा? क्या इन्हें जला डालेगी या फिर इन्हें उबाल देगी? क्या करेगी? सचमुच ये भी तो एक खतरनाक जादूगर है दोस्तों। बेसिकली दोस्तों क्लाउड अच्छी तरह से जानता था कि डेस्मोंड के सैनिकों की संख्या इनसे काफी ज्यादा है। अगर इनसे जीतना है, डेस्मोंड से जीतना है, तो उनके सैनिकों को कम करना पड़ेगा। जो बच जाएंगे उन्हें तो गिलियन और उसके चमचे ही निपटा देंगे। लेकिन 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 दोस्तों 30,000 सैनिकों की संख्या को कम तो करना पड़ेगा ही। इसीलिए क्लाउड ने इन सबको किले के अंदर बुलाया ताकि एक ही बारी में वनीसा इन्हें निपटा सके। और अचानक से सैनिकों की संख्या खुद ही कम हो जाएगी, जिससे गिलियन और उसके साथी मिलकर बाकी सबको निपटा देंगे। लेकिन क्या करेगी वनीसा और क्या क्लाउड का जो प्लान है वो काम आएगा? गिलियन ने जो कुछ किया है वो काम आएगा? ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और गिस्लिन कब आएगा दोस्तों? क्या लड़ाई खत्म होने के बाद आएगा वो? ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलता है, बाय बाय।